इंफ्रास्ट्रक्चर की उसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से लद्दाख में, जिस तरह से अरुणाचल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, पुल बना रही है, सड़कें बना रही है, हेलीपैड बना रही है, वो बहुत मेरे ख्याल से एक देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी। और उसी वजह से आज चीन बड़ा परेशान है कि इनकी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इसी वजह से वो बड़ा दुखी रहते हैं। सर, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं बस, DSDBO रोड जो लेह से होते हुए सीधा दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है और जिसके जरिए जो पहले 15 दिन लगते थे ट्रूप्स को वहां पहुंचने में डेप्सांग के प्लेन तक, आप कुछ घंटों में कह सकते हैं या कुछ दिनों में पहुंच जाते हैं। चाइना बड़ा परेशान है कि अभी इतनी तेजी से फौजें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता रहा जिस स्पीड से हो रहा है, तो चाइना की जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना कम हो जाएगी। चाइना ने पिछले 25-30 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप किया, लेकिन हम लोगों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन पिछले 4-5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफी डेवलपमेंट हो रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, उसी वजह से शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस, इक्विपमेंट का इंडक्शन, हैवी आर्टिलरी की मूवमेंट, टैंक्स की मूवमेंट, ये सब बड़ी आसान होती चली जा रही है, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है और चाइना को बड़ी परेशानी हो रही है। जनरल साहब, केवल यही नहीं कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है, जिस टेरेन में काम हो रहा है वो कितनी इनहॉस्पिटेबल होती है। जो थीम लेकर देखिए, जैसे लद्दाख का एरिया लीजिए आप, वहाँ पे मुश्किल से साल में 3-4-5 महीने का समय मिलता है काम करने के लिए। इस समय बर्फ गिर रही है, टेम्परेचर -35-40 डिग्रीज है, कई जगह 10 फीट से लेकर 15 फीट तक बर्फ होगी। तो जब ये बर्फ पिघलेगी और मौसम कुछ नॉर्मल होगा, वो मार्च-अप्रैल का महीना हो जाएगा, और उसके बाद अक्टूबर से फिर वहाँ ठंड होनी शुरू हो जाएगी, काम करना कठिन हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो आपको समझ लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6-7 महीने आपको मिलेंगे काम करने के लिए 12 महीने में। तो इन 6 महीनों में वो कार्य करना है हमको जो 12 महीने में प्लेन्स में होता है, तो इसकी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें टेक्नोलॉजी। साहब, मैं अगली झांकी पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है इस झांकी के ऊपर, जब देश उनकी 125वीं जयंती की तैयारियां कर रहा है, और नेताजी के योगदान को ऐसा लगता है कि देश में एक नए सिरे से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। ये बिल्कुल ठीक है। और आपने देखा प्रधानमंत्री भी कलकत्ता गए थे और हम नेताजी की एनिवर्सरी मना रहे हैं। An untappable enthusiasm of students from various schools in a performance of a lifetime as we look at India with aspects of the past and हमारे साथ the सिन्हा सर भी future. जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को लेकर जिस तरह से एक नया जोश नजर आता है, एक ऐसा लगता है कि बहुत सारी उनकी बातें हम नहीं जानते थे, अब जान पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या रहा कि देश ने उनको पहचाना नहीं, जाना नहीं, उनके बारे में नहीं जान पाए पिछले 70 साल में? देखिए, इसको एक कॉन्स्पिरेसी माने कि नेशनल NIA जो आपकी थी, नेशनल जो आर्मी थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उस समय आप सोच सकते हैं जबकि आपका ब्रिटिश का राज था, एक शख्स ऐसा है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग उसने बनाए, और ब्रिटिश आर्मी जो इंडियन आर्मी होती थी उसके पैरेलल में, और उसको खड़ा करके पूरे देश के अंदर से लोगों को लेकर के एक फोर्स बनाया। और उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा जब वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर से, जो कोहिमा आपने सुना होगा, और जापान की जो फोर्सेस आ रही थी, वो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी हुई थी। एक ये प्लान बना था कि ब्रिटिश जब उधर से जापान आती है और इधर से जो सुभाष चंद्र की आर्मी है, जो नेशनल आर्मी है, वो मिल करके पूरे देश को सामरिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से लेगी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एब्सोल्युटली टूट चुके थे। कहीं कॉन्स्पिरेसी के द्वारा ये चीज़ नहीं करने दिया गया, और फिर उनकी पूरी जो एक हस्ती थी, एक शक्ति थी, एक विचार था, उसको दबा दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि राष्ट्रीयता, यदि अपने देश के लिए हम कोई बात करना चाहते हैं, तो जो देश के लिए इतना बड़ा शख्स जिसने एक्चुअली बनाया है, अब तो देखिए जो नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, वो अपने गणतंत्र दिवस के अंदर में पिछले साल परेड वीक में आए थे उसके कुछ लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इससे इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा
और बहुत बड़ा उनका नेतृत्व था, केवल नॉट एज ए मिलिट्री कमांडर। उनका